गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप जो है हमारे हित की बात जो है टाइम है अभी तो जो है 7:10 हो गए हैं, जितना आप चलाओ चलाओ। बोले गुरुदेव की। अच्छा मैं प्रोग्राम लग रही है कल आपको हमारे मीटिंग है और आप आ जाना यहाँ तंगा तंगी विचार से आ जाना वो कौन आपका नहीं बात साइड पर आना कल भी रहूँगा कल तो मान के आऊँगा कैंपिंग मैं कैंपिंग करूँगा आज भी कौन आदमी कल भी बच्चा बच्चान रोको एक आओ करे आप भी बैठ जाओ शिवालाल जी, बैठ रहा आराम से बेटा और आप ही बैठ जाओ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये तन विष की बेलनी गुरु अमृत की खान, शीस दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। गुरु सु ज्ञान जो लीजिए शीस दीजिए दान, केतिक भोंदू पचमुए राख जीव अभिमान। सदगुरु कबीर ने कहा, हद चले सो मानवा बेहद चले सुसाद, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। जो अपने जीवन में गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है वो मनुष्य है। गृहस्थी मर्यादा को छोड़कर जो साधना में जीवन जीता है वो साधु के नियमों का पालन करता, वो बेहद हो जाता है। गृहस्थी की मर्यादाओं से ऊपर उठकर वो साधना करता है, उसी को साधु कहते हैं जो अपने आप को साधता है। और जो हद और बेहद दोनों से परे, गृहस्थी और मतपंथ के संकीर्ण विचारों से भी उठ करके
अपने स्वरूप में लीन हो जाता है और निष्काम और निष्पक्ष जीवन जीता, उसका मत अगाध है, वो पूर्ण सद्गुरु होता है। पहुंचे हुए दुनिया के संत, उनका ऐसा ही जीवन था। उनमें सद्गुरु कबीर सिरमुख होता है। सद्गुरु कबीर की वाणी कहीं भी कट नहीं सकती। जैसे हीरा फूट नहीं सकता, जो असली हीरा होता है वो फूटता नहीं। इसलिए साहब ने कहा कि बच्चों को रोको, एक व्यक्ति बैठ करके इधर उधर ये करते हैं। उधर बाहर जाओ बेटा, उधर बाहर के लोग। आप बच्चों को थोड़ा आपसे बसी में हो गए हो। बैठ जाओ, बच्चा भी बिठा दो। बैठेंगे नहीं, उनको बाहर ही भेजो, बाहर खेलेंगे, खेलने आए। 10, 11, 12 के बाद। हाँ, 10, 11, 12 जनवरी को भैरव जी का पड़ा। हाँ, भैरव जी का बड़ा केमपुरी अभयपुरा, वहाँ सत्संग है, तो आप सब पधारिए। सदगुरु कबीर ने कहा, जो मानुष ग्रह धर्म तो राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनवत सेवा सार। जो मनुष्य गृहस्थी धर्म में रहता है, उसको 5 बातें का ध्यान रखना चाहिए। वो शील का पालन करता है और विचार पूर्वक जीवन जीता है और अपने जीवन को गुरु की शरण में लगाता है। गुरुमुख उसका जीवन होता है, मनमुखी नहीं होता। और वो समय समय से साधु संगत करता है और मन वचन क्रम से यथा योग्य वो सबकी सेवा करता है। अभी हम संतों से सुन रहे थे कि मनुष्य बनना चाहिए, और ये सभी की पुकार है। सदगुरु कबीर ने भी बार बार कहा, मानुषों के नाम हुआ मुआ सुडांगर ढोर, एको जीव ढोर नहीं लागा भया तो हाथी घोर। अगर मनुष्य हो के नहीं मरोगे तो फिर हाथी घोड़े बनोगे। मनुष्य हो के जियो और मनुष्यता का गुण आ जाएगा तो फिर हो सकता है आप फिर मनुष्य बनो। लेकिन मनुष्य होते हुए अगर पशु के गुण है तो पशु क्यों नहीं हो जाएंगे। जैसे गुण स्वभाव कर्म उसी के अनुसार। ये बच्चों को तो समाज में देना है, जो आप बात करें आवाज करें उनको उधर दे। तो हमारे ऋषियों ने कहा, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य संतान की उत्पत्ति करो। हम पहले मनुष्य बने तभी अच्छे बच्चे पैदा कर सकेंगे। बच्चों में हमारे संस्कार जाते हैं, हम जैसे बोलते हैं बच्चे वैसे बोलते हैं। तो इसलिए पहले हम मनुष्य बन जाएं। आप इधर जाओ पीछे, इधर पीछे कर दो। अरे पीछे वाला बच्चू रुक जाओ, चलो। हाँ बोलो मत। तो मनुर्भव मनुष्य बने। मनुष्य के लक्षण अभी संत लोग बता रहे थे, भाई अच्छा खान पान करो, मनुष्य की तरह बोलो, कव्य की तरह ना बोलो, पशु जैसा जीवन ना बनाओ। अपने जीवन में अच्छे आचार विचार का पालन करो।
तो फिर हमारे में मनुष्यता आएगी, हमारा जीवन सुखमय बनेगा। मनुष्य मनुष्य के प्रति प्रेम करे और एक दूसरे पर दया करे। भर्तृहरि जी महाराज ने कहा, चोरी हिंसा रहित सत्य मुख शब्द उच्चारण, समय शक्ति अनुसार दान दाया और धारण, पर नारी की बात माए चुप हुए मुख से रही वो, समय शक्ति अनुसार दान दाया और धारण, सब सदग्रंथ में करे समान विश्वास चित्त, ये सब सुख प्राप्ति के सुगम पंथ, ये जीव हित, जीव के हित के लिए सुगम पंथ है। चोरी न करे, हिंसा न करे और मुख से सत्यवाणी बोले, झूठ न बोले। हम बात बात में झूठ बोलते रहते हैं, बच्चों के सामने झूठ बोलते रहते, फिर बच्चे भी सीख जाते हैं, फिर वो हमको ही चलाने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमसे ही सीखे हैं। इसलिए बच्चों के सामने कभी झूठ न बोले, वो गाली न निकाले। हमारे जीवन में जैसी गालियां होगी उसी के अनुसार वो भी सीखेंगे बच्चे। आप देख लेना, जो माता पिता गाली निकालते हैं वैसे वो बच्चे भी वैसे सीख जाते हैं। जैसे जैसे शब्द माता पिता बोलते हैं बच्चे वैसे सीखते हैं, और उन्हीं का परिणाम हमारे जीवन में वापस लौट के आता है। हम जीवन में गुर्रा के बोलते हैं तो बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। फिर हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, वो सीखे तो हमसे ही, तो हम उनको सिखाने के लिए ही अपने आचरण का सुधार करें। तो इसलिए ऋषि कहते हैं मनुर्भव है, मनुष्य बनो और दिव्य संतान की उत्पत्ति करो। संतान में अच्छे संस्कार, हमारे संस्कार जैसे होंगे वैसे ही जाएंगे। विदेशी संस्कार, अंग्रेजों की नकल, उनमें सभ्यता और संस्कृति ही न है। उनके माता पिता को ठिकाना नहीं रहता है, वहां संयम नियम नहीं है। हमारी संस्कृति संयम नियम की है, माता पिता का आदर की है। हमारे ऋषियों का मातृ देवो भव, पितृ देवो भव है, आचार्य देवो अतिथि देवो। माता देवता है, पिता देवता है, अतिथि देवता और गुरु देवता। तो इसलिए हमारे जीवन में मनुष्यता का गुण होना चाहिए। मन क्या बढ़ गया मोकड़ा गट गयो, मन क्या चार लाखों मन का मायने मनक मिले दो चार। मनुष्य की शक्ल में तो है लेकिन अक्ल नहीं है मनुष्य की। इसलिए साहब ने कहा बैल गडंता नर गड़ा, चौका सिंह और पूछ, एक गुरु के ज्ञान बिन दिग दादी दिग मूछ। मानव विधाता मनुष्य बना रहा था तो बैल गडंता नर गड़ा, बैल बनाते बनाते वो मनुष्य बना ले। वो चौका सिंह और पूछ, सिंह और पूछ वो चूक गया, दाढ़ी मूछ लगा दी। लेकिन साहब कहते हैं एक गुरु के ज्ञान बिन दिग दाढ़ी की मूछ। अगर गुरु का ज्ञान नहीं है तो दाढ़ी मूछ बेकार है। कबाऊं तो कदे जब मर्द मूछा हो, बड़द सिंह हो, लेकिन मूछों से केवल मर्द नहीं होते। मनुष्यता का गुण होना चाहिए। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे। मनुष्य को छोड़कर और भगवान कहाँ मिलेगा। संतों ने कहा कि जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता उसको कहीं भी ईश्वर नहीं मिलेगा। बच्चे बच्चे में वही राम है, आपके माता पिता में, आपके पत्नी पुत्र पास पड़ोस सब जगह वही आत्मा है, वही परमात्मा। इसको छोड़कर और कहीं नहीं मिलेगा। अभी अगर इसको नहीं मिलता तो आकाश पाताल में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जीवन में हमको मनुष्यता का आचरण करना चाहिए। तो जो मनुष्य ग्रह धर्म पर राखे शील विचार, शील का पालन करे। शील का पालन का मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने स्वभाव से किसी को दुख न हो, ऐसी वाणी विचार न बोले।
साधु गया तो क्या बोला, बोले नहीं विचार, हते प्राई आत्मा जीव बांध तलवार। जीव के तलवार नहीं बांधना, प्रकृति ने इसको नरम दिया तो नरम ही बना के बोलना, कटु कुठार ना बोलो। कटु बोल बोल करके वातावरण को विषैला करते हैं, इसलिए मिठास वाणी में होना चाहिए। मधुर वचन औषधि कटु वचन तीर, स्वर्ण द्वार हो संतरे साले सकल शरीर। साहब ने कहा कि मधुर वचन दवा का काम करती है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, कड़वे वचन तीर के समान। स्वर्ण द्वार हो संतरे साले सकल शरीर, ये हमारे कानों में से घुसता है ये तीर और पूरे हृदय को विदीप्त कर देता है। इसलिए सदैव मीठा बोलो। हम मीठा बोलेंगे तो हमें मिठाई मिलेगी, हम कड़वा बोलेंगे तो दूसरी तरफ से भी कड़वाई मिलेगी। कहते हैं कि एक सास बहू थी तो उन्हें बड़ा प्रेम रहता था। क्यों रहता था कि वो शुरू से ही अपनी बहू को प्रेम सिखाई थी, प्रेम से बोलना चलना। शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो फिर सब बढ़िया होता है। शुरुआत ही गड़बड़ हो गई तो धीरे 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 सब गड़बड़ हो जाता है। बहू नई नई आई थी तो उसने जब घी गर्म किया तो उसके हाथ से घी गिर गया, तो बहू डर गई अचानक कि अब तो डांट पड़ेगी। तो उसकी सासू जी आई तो देखी तो बेटा क्या हो गया, कमाए घी गिर गए। तो कोई बात नहीं, गिर जाता है। तो उसको बड़ी शांति मिली, सास के प्रति श्रद्धा हो गई, भाई हमारी सास अच्छी है, देखो इसने डांटा फटकारा ना। तो धीरे धीरे जब उनमें मित्रता रही तो गई, वो तो लाइट गई, लाइट गई। सुन बैटरी है ना, बैटरी चालू कर दे, इन्वर्टर है कहाँ गया अरे उन्हें बना सत्संग होगी। तो जब उसकी सास जब बूढ़ी होती है तो वो खाट में पड़ जाती है और उसको वहीं टट्टी पेशाब वो करवाती है। तो एक दिन पेशाब कर दी और नीचे गिर गया। तो सासू ने कहा कि बेटा तेरे को इसमें दुर्गंध नहीं आती है क्या? तो उसने कहा कि माँ इसमें दुर्गंध नहीं आती, इसमें तो खुशबू आती है। खुशबू का है कि घी की खुशबू आती है। उस दिन मेरे से जो घी गिरा था वो मेरे दिल में अभी भी है। आपने जब मेरे से इतना प्यार प्रेम दिया तो मैं आपसे कैसे घृणा करूंगा? आपका दिया हुआ ही मेरे जीवन में है। तो हम जो देते हैं वही मिलता है, हम थोड़ा सह नहीं पाते। सहे कुशब्द बाप को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, आत्म राम ताई को मिले, कहे कबीर सुजाना। कुशब्दों को सहन करे, दूसरी तरफ से कोई भी आए उल्टी सीधी बात उसको सहन कर ले, थोड़ा सा गमखोर बने, धीरज रखे। बिना धैर्य की सफलता नहीं मिलती है। अधीर हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में उतावले हो जाते हैं। सुन लो थोड़ा क्या होगा, मेहनत भी करे लेकिन धीरज नहीं रहेगा तो कुछ सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कुआं खोदे और थोड़ा सा खोद करके अधीर हो जाए कि पानी नहीं निकला, उसको तो खोदते रहना पड़ेगा। आपको पत्थर भी आएगा, उसको भी काटना पड़ेगा, तब जाकर के पानी मिलेगा। एक जगह गड्ढे हो रहे थे छोटे छोटे, स्वामी विवेकानंद जा रहे थे तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव छोटे छोटे गड्ढे क्यों हो रहे हैं? उन्होंने बताया इसमें जरूर कोई मेहनत किया लेकिन वो बहुत उतावला था, अधीर था। वो धीरज धारण करके एक जगह नहीं खोदा, वो कई जगह गड्ढे कर दिया तो कहीं भी पानी नहीं मिला। तो मेहनत तो किया उसने, बशर्ते वो धैर्य रखा, धीरज से एक ही जगह खोदता।
एक ही दिशा में लगन पूर्वक काम करने से काम होता है। इधर उधर भटकने से, थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा उधर काम नहीं होता। निरंतर एक दिशा में काम करने से सफलता मिलती है। सत्संग का लाभ तब मिलेगा जब आप निरंतर उसी दिशा में चलते रहेंगे, कुसंग नहीं करेंगे, बार बार सत्संग करेंगे, तब वो मिलेगा। अभी साहब जी बता रहे थे भाई, उसका कोर्स करना पड़ता मनुष्य बनने का। कोर्स होता, डॉक्टरी का होता, मास्टरी का होता, सब कोर्स होते। छोटी सी नौकरी लगती है, उसका कोर्स होता, जिसमें केवल पेट ही तो भरता। कितनी भी बड़ी नौकरी हो चाहे छोटी हो, उसमें मात्र पेट भरता, कोई बड़ा नहीं है। आप मेहनत मजदूरी करते हैं और कोई डिप्टी एसपी है, कलेक्टर है, वो भी पेट ही भरता, आपसे कुछ भी ज्यादा नहीं है। वनस्पत वो तो टेंशन और मोल ले लेता, अशांत रहता, बेचैन रहता, वो यहाँ के सत्संग में नहीं बैठ पाता, उसका ये सौभाग्य नहीं है। ज्यादा धन पद अहम बढ़ गया ना, तो फिर उसके पास ये सी सौभाग्य की बात नहीं रह पाती। तो कोई चाहे कितनी बड़ी नौकरी वाला हो, चाहे कोई मेहनत मजदूरी करता हो, सब पेट के नौकर है। राजा हो चाहे नौकर हो, सब पेट के ही नौकर है, पेट भरते हैं। उससे आगे की बात तब है जब वो आत्म कल्याण करे, और वो सबको करना पड़ेगा। राजा हो चाहे रंग हो, सबको आत्म कल्याण की जरूरत है, सबको सत्संग की जरूरत है। अब इसमें हम एक तरफ से लगते हैं, धीरे धीरे तब बात बनती। वजन का असर आएगा धीरे धीरे, माया संग छोड़ देगी तेरा धीरे धीरे। धीरे धीरे हम जब करते हैं मेहनत, वजन करते हैं, तो उसका जीवन में असर आने लगता है। सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में उन्नति होती है। एकदम कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए जीवन में शील का पालन करें, निशील न बने, कटु कठोर न बोले, गाली हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, झूठ नहीं निकलना चाहिए। एक अमेरिका के राष्ट्रपति है जॉर्ज वाशिंगटन, प्रथम राष्ट्रपति। वो बहुत बड़े महापुरुष हैं। उनकी जीवनी ऐसी है कि वो बचपन में जब थे तो उनकी माँ उनको बड़े अच्छे संस्कार देती थी। एक बार वो कोर्ट में गए तो वहां पर कुछ मुकदमा था, तो वहां पर उनसे कहा कि सर इस बाइबल पर हाथ रख करके आप बोलो कि जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तुमने कहा कि इस पर हाथ रखने की जरूरत नहीं, आप तो पूछो जो पूछना, मेरे से झूठ निकलता ही नहीं है। कैसे कैसे आप झूठ बोल देंगे, तो मेरी आदत ही नहीं झूठ। मैं तो जीवन में केवल एक बार झूठ बोला था बचपन में, उसी समय मेरी माँ ने टाटा दे करके कान पकड़ के समझा दिया था कि बेटा झूठ के बराबर पाप नहीं है। वो पहली और आखिरी झूठ थी, उसके बाद मेरे मुंह से झूठ निकली नहीं, तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलता क्या नहीं हूँ, निकलता ही नहीं है मुझसे। ये मजबूरी होती है सत्यवादी की, वो झूठ नहीं निकाल पाता। साफ आदमी की मजबूरी तो कपट नहीं कर पाता, वो दिखावटीपन हो ही नहीं सकता उससे, वो सहज स्वभाव में हो जाता उनका। छल कपट करना नहीं, बेईमानी बदमाशी नहीं, उसका जीवन बड़ा सहज हो जाता है, साफ साफ बात। सदगुरु कबीर का जीवन ऐसा ही था, वो सहज थे और साफ निकलता था उनके हृदय से जो निकलता था। वो किसी शास्त्र के द्वारा नहीं देते, बस सहज मन से उसके सत्य निकलते थे उनकी बातें। उन्होंने कहा सुनने सहज मन सुमरते प्रकट वही एक जोत, ताए पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। अपने मन को सहज बनाओ। अहंकार अकड़ने में असहज बन जाते हैं, घमंड में असहज हो जाते हैं। अहंकार हमको बहुत अशांत करता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अहंकार, और कोई भी नहीं। गीता कहती न जीती मन इंद्रिया मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इनको जीतो। शादी करे जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या पाको डार दे, दया करे सब कोई। जगत में कोई भी दुश्मन नहीं आपका, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। अगर आपका मन शीतल हो गया कोई दुश्मन नहीं दिखाई दे। इसलिए या पाको डार दे, इस अहंकार को छोड़ दो
या आप आपको दया करे सबको, फिर आप पर सब दया करेंगे। आप कहते हैं कि मेरे ऊपर वो दया नहीं करता, मेरे ऊपर वो ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, आपकी गड़बड़ी है कुछ। आप उसके प्रति सद्भाव अपनाओ, सहृदयता अपनाओ। हमारे ऋषियों ने कहा सहृदयम सौमनस्यम अविद्वेषम प्रणोमि अन्यम अन्य अवैरत वत्सम जात निवास। सहृदय दिल वाले बनो। दिल को बहुत छोटा बना लेते हैं। दिल को ऐसा बनाओ कि उसमें दुश्मन को भी जगह रहे, केवल अपना ही नहीं पराया को भी सम्मान दो। कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं, न कोई दूसरे धर्म का है, सब अपने धर्म के। मनुष्य का एक ही धर्म है, मानव धर्म। सदगुरु कबीर की यही अपील है कि सब मनुष्य है और सबका मानव धर्म है। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर साहब मानव की एकता की बहुत मेहनत की है। सदगुरु कबीर ने सबसे ज्यादा मनुष्य की एकता की बात कही है और बड़े तीखे स्वरों में कहा। उनकी आत्मा तड़पती थी कि ऊंच नीच भेदभाव क्यों है, सब मनुष्य तो एक ही तो है। तो उनकी आवाज पहुंचते पहुंचते आई। गांधी, अंबेडकर, ये सब उन्हीं के स्वर में बोले। तो भारत का कानून बन गया कि सब समान है, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं, किसी के प्रति इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि कोई नीचा है। इसलिए किसी से जात पूछने की वो भावना न रखो कि कौन जात है, अपनी तो जात है सब। मक्खी से जात नहीं पूछे, कुत्ते से जात नहीं पूछते। मक्खी का झूठा खा लेते हैं, लेकिन किसी के घर जाएंगे तो कौन जाएगा, पानी पिए कि नहीं पिए। तो ये बहुत संकीर्ण विचारधारा है। हम जैसे तो मनुष्य सब। इसलिए भेदभाव की नीति बिल्कुल हटा देनी चाहिए चित्त से। सब समान है, सबको आधार है। इसलिए साहब कहते राखे शील विचार, विचार का पालन करो, बिना विचारे कुछ भी काम मत करो। सुचिंते चोक्तम सुविचारे कथम, अच्छे तरह से चिंतन करके फिर बात बोलो। मुंह में जो आया वही फेंक दी नहीं। पहले हमको प्रकृति ने क्या दिया, मस्तिष्क दिया, आंखें दिए, फिर जीव तो बाद में। और जीव एक ही है, कान दो है, आंखें दो है, नाक दो है, सब दो दो, लेकिन जीव तो एक ही है। तो कम बोलो और पहले विचार लो। मनुष्य का सबसे ऊपर का सिरा मस्तिष्क, तो सबसे पहले विचार कर लो, दिमाग लगाओ, देखो, सुनो, समझो, फिर बोलो। सुनी सुनाई बात कोई फैला दी, सुनी सुनाई बात ना फैलाओ। कोई शास्त्र में लिखी है उसी को फैला देना, उस पर विचार तो करना चाहिए। शास्त्रों में सभी तरह की बातें, कई सालों से उल्टी सीधी बातें लिखी गई। कुछ विदेशियों ने लिख दिया, कुछ हमारे लोगों ने लिख दिया, कुछ स्वार्थियों ने इसमें हमारे शास्त्रों में फेर बदल हुए, प्रक्षेप जिसको कहते हैं, बीच में कई तरह की है बातें। तो उस पर विचार करके करना चाहिए। किसी की भी बात हो उसको विचार करके ही मानना जा सकता है। बिना विचारे मानेंगे तो समझ में ही नहीं आई बात, कैसे मानेंगे। अकल में भी, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। इसलिए जीवन में विचार का बहुत महत्व है। विचार करेंगे तो कभी भी तंबाकू नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो गंदी चीज है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। विचार करेंगे, अंडा नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ये सब गलत चीजें ना, शरीर के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। तो इसलिए जीवन में विचार, मानुषता को जाने जिनमें विवेक विचार। साहब ने तो कहा कि वही मनुष्य जो विवेक विचार करता है। अगर विवेक विचार नहीं करता तो मनुष्य नहीं है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जिसमें विवेक है, विचार। तो राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी, गुरुमुख से वाणी जो सुने उसी को जीवन में धारण करो। गुरुमुख वाणी अंधविश्वास को हटाती है, अंधविश्वास में नहीं भटकने देती। वो नहीं कहती भाई किसी को हाथ दिखाओ, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, हाथ से कर्म करो। शुभ कर्म करेंगे तो अपने आप जीवन का फल शुभ होगा। अब कर्म अशुभ है तो कितने हाथ दिखाते करो, कुछ नहीं होगा।
कोई अंगूठी पहन लो, उसमें भाई ये अंगूठी से ये लाभ होगा, अंगूठी से क्या लाभ होगा? और हाथ में गंदगी जमेगी, ठंडी में ठंडा आएगी, गर्मी में गर्म आएगी, तो उससे कुछ लाभ नहीं होता। तो ऐसे अंधविश्वास में वो अंगूठी बेचने वाले कहते रहते इससे ये नक्शे ये फायदा हो जाएगा, इससे ये फायदा हो जाएगा, इससे धन मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा। तो उसी को धन नहीं मिला, अगर उसको धन मिल जाता तो वो क्यों अंगूठी की दुकान करता? तो तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, अंगूठी, ग्रह लगन, अपशुकुन, शुकुन, ये सब मन की मान्यता है। इनको हटाना चाहिए चित्त से। गुरुवाणी हमको विवेक करने के लिए कहती, विचार के जीवन। तो गुरुमुख वाणी साधु संग, उस जीवन में साधु संग करना चाहिए। साधु संग का मतलब अच्छे मनुष्य का संग करना चाहिए, जो साधना करता है, जीवन को साधता, जिसकी वाणी सदी हुई है, जिसका मन सदा हुआ, जिसका विवेक विचार कर्म सब सदे हुए हैं, गलत कर्म नहीं करता। गलत कर्म क्यों करते? कर्म सद नहीं रहे, चाहे कर देता, फिर पछताता। गलत क्यों बोलता? वाणी सदी हुई नहीं, इसलिए कटु बोलता। गलत क्यों सोच लेता है? क्योंकि मन सदा नहीं, तो मन को साधना चाहिए। तो वो किससे होता? साधु संग से। इसलिए शायद कहते संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हमारा जीवन अच्छा कब बनेगा? जब संतों के संग में लगेंगे। संत संग ही हमारे जीवन को बदलती है। संत के संग से ही हम खाना पीना, रहना, बोलना, उठना ये सब जानते हैं। नहीं तो हम बाहर की व्यवहार की बातें भी नहीं जानते, अध्यात्म तो कहाँ से जाएंगे? इसलिए साधु संग बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमको जीना सिखाती है और मरना भी सिखाती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सकेगा, जिंदगी में शांति सागर। शांति का व्रत चाह को नित छोड़ना है, बाहरी गुड़ दौड़ से मन मोड़ना है। बात ये सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषयों की याद से उनको नचाती। त्याग का बल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वो ही चढ़ सकेगा। भक्ति से हो ज्ञान, उससे ध्यान होता, ध्यान से ही त्याग सब भव रोग खोता। त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। तो जिंदगी को सब जीना नहीं जानते, अगर जीना जानते तो दुखी नहीं होते। जैसे गाड़ी चलाना जो जानता वो एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट होता तो चलाना नहीं जानता। इसी तरह हम जिंदगी में अगर दुख पा रहे हैं तो जीने का सही तरीका नहीं है। क्योंकि लोग क्या मानते हैं कि धन है जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, लेकिन धनवानों को देख लो उनकी क्या दशा हुई। अशांत होके मरते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आत्महत्या कर लेते हैं, उनके पास सब कुछ है, क्यों मरते हैं? जितना बड़ा धनी है उतना ही बड़ी उसकी बीमारी भी है, बेचैनी रहती है, या तो गोलियों से सोता हो या फिर पी के सोता है, इसी सोता ही नहीं, उसको नींद ही नहीं आती। तो धन में कोई सुख नहीं है, धन की एक सीमा होती है, वो सुविधा दे देता है बस, वो सुख नहीं दे पाता। सुख तो आपको ज्ञान से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा, भजन भक्ति से मिलेगा, आत्म कल्याण का काम करोगे तब मिलेगा वो। लेकिन उसको इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। ये सब सुनते सुनते हमारी जिंदगी का सारा काम तमाम हो जाता है, जिंदगी की शाम हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान का सूर्य उदय नहीं होता। तो अपने जीवन को समझने के लिए हमें साधु संग की जरूरत है, क्योंकि उससे हमारे जीवन में भक्ति आती है और भक्ति से ज्ञान आता है, ज्ञान से ध्यान आता है, ध्यान से त्याग आता है, त्याग से शांति मिलती है। ये क्रम है, स्टेप बाय स्टेप आता है। ऐसे नहीं आती है शांति को कोई बाजार में खरीद लाओ, नहीं मिलेगी। इसके लिए जीवन देना पड़ता है, इसको समर्पित करना पड़ता है जीवन सत्संग के लिए। अब इसके लिए टाइम ही नहीं है तो फिर हमारे लिए शांति को भी टाइम नहीं है, शांति भी नहीं मिलेगी। तो स्वभाव का सुधार इस सत्संग के द्वारा होता है, साधु संतों के गुरुजनों के द्वारा होता है। अब जो अच्छे संत जिसको मिल गए वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए,
सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि उसको बहुत सुख मिलता है जिसको सदगुरु मिल जाते हैं, वही जानता, दूसरा नहीं जान पाता। गुरुमुखी जानता है कि गुरु से क्या लाभ होता है जीवन में, निगुरा क्या जाने उस बात। और पार की संतों की तो ऐसी सत्संग है कि उससे तो आधा काम वैसा ही हल हो जाता है, कई बीमारियों को ऐसे दूर कर देती है विचार से। आधा काम फिर हमको साधना भजन करके काम पूरा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अंधविश्वास नहीं है, 2 नंबर की बात नहीं है, खरी खरी बात है, साफ छल कपट नहीं है, अंधविश्वास की बात नहीं है, भटकाते नहीं है, सही रास्ता बताते हैं। अब जब सही रास्ता मिल गया तो फिर तो मंजिल तो मिलेगी मिलेगी। सत्संग में जो आ गया ना और उसको चाव लग गया सत्संग का, तो उसकी तो पक्की है मुक्ति, इस जन्म में नहीं तो अगले में हो जाएगी। बस तो लगा रहे, उल्टा रास्ता न चले, छोड़े ना। कर सत्संग चले कुसंगत हाथ कछु नहीं आया, सत्संग करके कुसंग में न जाए वापस, फिर कुछ नहीं आएगा, किया कराया बेकार हो जाएगा। हाथी का स्नान, हाथी स्नान करके आए फिर आकर के कीचड़ उछाल ले अपने, तो क्या मतलब हुआ। तो सत्संग में जाकर के अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए पलटू साहब का सत्संगत में जाएगी मन को कीजिए शुद्ध, पलटू वहां न जाइए जहाँ उपजे कुबुद्ध। कुबुद्धि उत्पन्न होती है, वहां न जाओ। आप टीवी के पास बैठोगे, मोबाइल के पास बैठोगे, बच्चों को भी मोबाइल दे दोगे, तो वो कुबुद्धि की तो बातें सीखेंगे उसमें, उनमें इतना ज्ञान ही क्या। तो अच्छी संगत में बच्चों को लाओ, आपकी आओ, उनको अच्छे संस्कार दो, तब वो आगे की बातें जानेंगे। तो सत्संगत में जाएगी मन को कीजिए शुद्ध, वहां मन शुद्ध होता है। पलटो वहां जाइए जहाँ उपजे कुबुद्ध, जहाँ कुबुद्धि उत्पन्न होती है वहां नहीं जाना चाहिए। खोटी शिक्षा दे, अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं पता होना चाहिए, कैसे बच्चों की संगत करते हैं। स्कूल के भरोसे बच्चों को छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पहली पाठशाला माता पिता होते हैं, परिवार होते हैं। अब वहां पर अगर शिक्षा नहीं दोगे, बच्चों के लिए आपके पास समय नहीं है, तो फिर आपके लिए भी बच्चों के पास समय नहीं होगा बुढ़ापे। आप उनको ऐसे संस्कार दो कि वो आपके लिए समय निकाल सके। तो वो तब होगा जब आप उनके लिए समय निकालो, उनको संस्कार दो। तो इसलिए जीवन में साधु संग होना चाहिए। साधु संग से ही हमारा जीवन शुद्ध बनता है और हमारे जीवन में शांति मिलती है। बड़े बड़े लोग भी इसमें आए जो समझे हैं। राजा महाराजा भी राजपाट से आकर के साधु संग में आए हैं। उनकी क्या कमी थी, लेकिन उनको समझ हुई वह साधु संग में ही जीवन की असलियत है, हकीकत है, वही शांति मिलेगी। इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके यही अंत में। इसलिए साहब कहते साधु संग और मनवत सेवा सार, मन वचन कर्म से सबकी सेवा करो। सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है। हमारा अंतःकरण गंदा रहता विषय वासनाओं से, विषय वासना उर्द के जन्म गमायो पार, जन्म को ऐसे गमा दिए विषय वासनाओं में भटक करके। जो काम सुअर गधे कुत्ते करते हैं वही हम इसी जन्म में कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य का क्या फल होगा। इसमें तो मनुष्यता का काम करें, इसमें दान धर्म करें, भजन भक्ति करें, तब जीवन का कल्याण होगा। तो इसलिए साहब कहते हैं कि मन वचन कर्म से सबकी सेवा करो, किसी के साथ छल कपट का व्यवहार न करो। सेवा न कर सको तो किसी का बुरा न चाहना सबसे बड़ी सेवा। बुरा न चाहो किसी को दुख न दो और बुराइयों का त्याग करो। तो इसलिए जीवन में साधु संग और मन वचन कर्म से सबकी सेवा करे, तभी जीवन का कल्याण होगा। इसलिए साहब कहते हैं हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद भेद दो तुझे ताकर मता। जो गृहस्थी मर्यादा में चलता वो साधु, जो गृहस्थी मर्यादा में चलता वो मनुष्य है, और जो साधना में जीवन जीता, अपने को साधता, वो साधु है। और हद भेद दोनों को सजकर जो आत्म कल्याण का काम करता है वो सदगुरु है। तो इसलिए हमें जीवन को कल्याण करने के लिए आत्म शांति का काम करना चाहिए। बोले सदगुरुदेव की जय। कोण त्याग काय त्याग
काय त्याग झूठकारी खरता जो तुम त्याग करा जी मेरा